अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ फाइनाइट सेट। किसी फाइनाइट सेट पे नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे उसका पता लगाते हैं। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए, लेट ए बी अ फाइनाइट सेट। ठीक है, सिर्फ फाइनाइट सेट की ही बात करेंगे। ठीक है, फाइनाइट सेट कंटेनिंग और उसमें मान लेते हैं हम लोग कितने एलिमेंट हैं, मान लेते हैं सपोज पी एलिमेंट्स हैं, कंटेनिंग पी एलिमेंट्स। ठीक है, तो पी एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट और ए के नंबर ऑफ एलिमेंट के कार्टेशियन प्रोडक्ट इनटू प्रोडक्ट के, यानी कि पी इंटू में पी, दैट मीन्स पी स्क्वायर हो जाएगा। यानी ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आएंगे एलिमेंट, पी स्क्वायर एलिमेंट आएंगे। तो पी स्क्वायर एलिमेंट जब आएंगे यानी कि इसमें पी स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे, पी स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे। हम लोग जब फंक्शन पढ़े हैं क्लास 11 में, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए यहाँ लिख सकते हैं, वी नो दैट if the set A has m elements and the set B has n elements, then number of functions from set A to set B, क्या पढ़े हम लोग, n का पावर m, ये हम लोग पढ़े हुए हैं नंबर ऑफ फंक्शन के लिए। तो बाइनरी ऑपरेशन भी तो एक फंक्शन ही ना था जी, बाइनरी ऑपरेशन क्या था, फंक्शन था a क्रॉस a टू a में। ठीक है ना, हम जानते हैं कि अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट A is a function from, कैसे होगा जी फंक्शन, a क्रॉस a टू a, ऐसे ना डिफाइन होगा। therefore number of binary operations on set A किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो इक्वल हो जाएगा a क्रॉस a टू a के नंबर ऑफ फंक्शन, है ना, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a क्रॉस a टू a पे। तो a क्रॉस a टू a, तो देख रहे हैं a से b में जब फंक्शन हो रहा है, a से b में, तो यहाँ बेस में कौन हो रहा है, b वाले एलिमेंट रह रहा है, और पावर में कौन चल जा रहा है, a वाले एलिमेंट चल जा रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे बेस में क्या रहेगा, a वाले एलिमेंट्स, तो a में m एलिमेंट्स हैं, सॉरी p माने है ना, p एलिमेंट्स है, ए सेट में ऊपर p एलिमेंट्स है, और a के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या थे, p का स्क्वायर था, तो p का पावर p स्क्वायर हो जाएगा। नंबर ऑफ, यहाँ पे ऑपरेशन की बात करेंगे, बाइनरी ऑपरेशंस की बात करेंगे किसी सेट A पर। ठीक है, यानी क्वेश्चन में कह दे एग्जांपल दे दें कि लेट एक सेट A है जिसमें एलिमेंट है मान लीजिए A B एंड C, और पूछ दे कि इसके नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस क्या होंगे। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो इस सेट में देख रहे हैं कितने एलिमेंट है जी, 3 एलिमेंट है। तो यानी कि अगर इसके नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस की बात करेंगे, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस की बात करेंगे ऑन सेट A पर, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 का पावर 3 स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 3 का पावर 9 हो जाएगा, और 3 का पावर 9 निकाल लेंगे, वही आपका नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा।